जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ट्रायंगल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाए हैं। आपको जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए कौन सी प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है। आपको ट्रायंगल के बेसिक कंसेप्ट में ये बताया गया है, सर्वांगसम कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होता है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, बट यहाँ पे हम डिटेल में आपको थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। ध्यान दीजिए, कोई त्रिभुज दो त्रिभुज हैं, अगर दो त्रिभुज में से दो भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर हो और ये भुजा इसके बराबर हो, और इनके बीच का, इन दोनों भुजाओं के बीच का अगर कोण बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम। इसको साइड बोलते हैं, इसको साइड बोलते हैं, इसको एंगल बोलते हैं। तो साइड एंगल साइड, तो देखिए साइड एंगल साइड में एक ये है, तो ये त्रिभुज के सर्वांगसम होने की प्रतिबद्धता है। ठीक है, आइए दूसरे कंसेप्ट को देखते हैं। अगर ध्यान दीजिए, अगर दो त्रिभुज हैं और उनके संगत भुजा, एक संगत भुजा बराबर है, अर्थात ये भुजा इसके अगर बराबर है और ये कोण इसके बराबर है और यह कोण इसके बराबर है, तो हम लोग दोनों त्रिभुज को समझेंगे कि ये क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज है। तो ये एंगल होता है, ये साइड होता है और ये क्या होगा? एंगल। ठीक है, तो ये एक शर्त लेके चलेगा, एंगल साइड एंगल, अर्थात अगर दो त्रिभुजों के एंगल, संगत एंगल बराबर हो और उसका जो संगत भुजा है वो भी बराबर हो, तो एक संगत भुजा बराबर हो, तो वो जो त्रिभुज है वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो एक शर्त लेके आता है एंगल साइड एंगल। तो देखिए एंगल साइड एंगल ये लेके चल रहा है शर्त, अर्थात ये भी सर्वांगसम होने का शर्त है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर दो त्रिभुज के अगर तीनों भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर हैं, अगर ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे साइड साइड साइड, अर्थात साइड साइड साइड। अगर दो त्रिभुजों के तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो वो जो त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो ध्यान दीजिए, ये आपका जो है ये साइड 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 आपका ऑप्शन नंबर डी लेके जा रहा है, अर्थात ये भी प्रतिबद्धता है, ये भी रूल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपका पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन ही आपका इसमें सही होगा, और बाकी सब, अर्थात ये फॉलो नहीं कर रहा है और बाकी सब फॉलो कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है? कौन सी प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है? तो पर्याप्त ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, बस यही वाला पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि अगला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है आपको बोर्ड पे, दिया हुआ है दी गई आकृति में। तो एक आकृति दिया हुआ है, ये आकृति है, कह रहा है बीसी का मध्य बिंदु एल है। तो बीसी का मध्य बिंदु एल है, अर्थात ये इसके बराबर है, अर्थात बीएल बराबर एल सी है या सीएल है, बीएल बराबर सीएल है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है तथा एल एम लंब बी ए बी पर है। एल एम, जो ये एल एम है, एल एम ए बी पे क्या है? लंब है। जब लंब है ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है एल एन जो है एसी पे लंब है, तो एल एन जो है एसी पे लंब है। चलिए ठीक है, फिर कह रहा है एल एम बराबर एल एन है, एल एम बराबर एल एन है, दे रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देख लेते हैं त्रिभुज, इसको और इसको देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, देख लेते हैं त्रिभुज एल एम बी में, एल एम बी तथा त्रिभुज एल एन सी में,
LNC में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए LMB और LNC में देख लेते हैं त्रिभुज। तो इसमें देखिए कोण ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो कोण आपका LMB बराबर है कोण LNC बराबर 90 डिग्री। एक कोण यहाँ पे हो गया बराबर है, अर्थात ये कोण इसके क्या है, बराबर है। ठीक है, फिर दूसरे तरीके से दिया हुआ है LM बराबर LN दिया हुआ है, LM बराबर LN। जब LM बराबर LN है, उसके बाद मध्य बिंदु है तो BL बराबर LC भी है, BL बराबर क्या है, CL है, BL बराबर क्या है, CL है। जब दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये, जब दो त्रिभुज में एक कोण और राइट एंगल है, 90 अंश का कोण है, अगर 90 अंश के कोण में दो भुजाएं बराबर हो तो वो सर्वांगसम हो जाती हैं। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो त्रिभुज इस तक कंडीशन से त्रिभुज आपका त्रिभुज LMB सर्वांगसम है त्रिभुज LNC से ना। तो त्रिभुज LNC से क्या है, सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है तो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। क्या होगा, कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण C। तो जब कोण B और कोण C आपस में बराबर हैं तो कोण B की जो भुजा होगी सामने वो और कोण C की जो भुजा होगी सामने वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण B के सामने की भुजा AC है, हम लोग लिख लेते हैं AC बराबर कोण C के सामने की भुजा AB है, तो यहाँ पे हो जाएगा AB। तो AC बराबर AB या AB बराबर AC। तो देखिए AB बराबर AC, AB बराबर AC या AC बराबर AB, तो आपका पहला ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से कंसेप्ट को समझते हुए इस प्रकार के सवाल को लगाते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है दी गई आकृति में त्रिभुज ABC, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC है आपका, BL लंब AC है। तो देखिए ये BL AC पे क्या है, लंब है। उसके बाद CM लंब AB है। तो ध्यान दीजिए, जो ये CM है लंब AB पे क्या है, लंब है। तो इस प्रकार है कि BL बराबर CM है, तो BL, तो यहां पे देखिए BL बराबर जो है वो CM है, ऐसा है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ABL, त्रिभुज ABL लिया हुआ है, तो त्रिभुज ABL, और इसमें देखिए सॉरी, त्रिभुज ABL है तो त्रिभुज ACM देख लेते हैं। ठीक है, ACM, क्योंकि और त्रिभुज से कोई कनेक्शन होगा नहीं, तो ACM देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए त्रिभुज ABL तथा त्रिभुज ACM में तो ध्यान दीजिए, दिया हुआ है BL बराबर CM, दिया हुआ है, देखिए BL बराबर CM दिया हुआ है, BL बराबर CM। ठीक है, फिर आपका एक कोण है BLA, कोण BLA बराबर हो जाएगा कोण CMA बराबर आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कोण BAL और CAM, ये दोनों कोण A दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो यहां पे हम लोग कोण A बराबर क्या कर लेंगे, कोण A। अब देखिए, जब ट्रायंगल होता है और वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें दो कोण एक भुजा अगर बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो देखिए एक भुजा आपका BL बराबर CM है,
दो कोण आपका एक 90 अंश का हो गया और एक कोण ए कॉमन है जो बराबर है। तो दो कोण और एक भुजा राइट एंगल ट्राइंगल का अगर बराबर है तो आपका वो जो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो कोण त्रिभुज ABL और त्रिभुज ACM क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में त्रिभुज ABL और त्रिभुज ACM आपस में क्या है, सर्वांगसम है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपको जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है दिया हुआ है, दी गई आकृति में ये आकृति दिया हुआ है, आकृति में AE बराबर DB दिया हुआ है। क्या है, AE बराबर DB। ठीक है, तो DB, तो AE बराबर DB दिया हुआ है, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो ये जब दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, जितना इसमें जुड़ रहा है उतना ही इसमें जुड़ रहा है, अर्थात AB बराबर DE हो जाएगा। क्या होगा, AB बराबर DE। देखिए अगर हम लोग लेते हैं ये दोनों के लिए कॉमन है और AE बराबर BD दिया हुआ है, तो AB बराबर DE होगा। AB बराबर क्या होगा, DE। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं AB बराबर DE। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा आपका एक त्रिभुजा दिया हुआ है CB बराबर FE। तो CB बराबर FE। ठीक है, CB बराबर FE दिया हुआ है और कोण एक दिया हुआ है, कोण आपका दिया हुआ है ABC कोण ABC बराबर कोण DEF या FED दिया हुआ है। ठीक है, ABC कोण दिया हुआ है FED, इसके बराबर है। तो जब दो कोण, दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो किसी भी त्रिभुज में, देखिए दो भुजाएं बराबर हो गया, BC बराबर AB हो गया और इसका कोण B, और इसमें ये इसके बराबर हो गया और इसका कोण ये, अर्थात दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ABC त्रिभुज DEF के बराबर है, सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है। तो इस तरीके से आपका त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर आपका लेके जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आज ट्रायंगल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।